नमस्कार। इस वीडियो में भी हम एक परिमित समुच्चय पर बनने वाले ग्रुप के प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन उस प्रश्न में जाने से पहले हम यहाँ पर दो परिभाषाओं को या दो संक्रियाओं की परिभाषाओं को परिभाषित करेंगे। इसमें पहली संक्रिया को हम कहते हैं मॉड्यूलो योग n और दूसरी संक्रिया मॉड्यूलो गुणन n कहलाती है। मॉडुलो योग n संक्रिया को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, इसमें ये कह सकते हैं यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो मॉडुलो योग n को प्लस n से निरूपित करते हैं और निम्न प्रकार से परिभाषित होती है ये a योग मॉडुलो n b। इसका परिणाम किस प्रकार से प्राप्त होगा या इस संक्रिया का परिणामी अवयव क्या होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है आगे a प्लस b इसका परिणाम होगा यदि a प्लस b n से छोटा है, a प्लस b लेस देन n। और इस संक्रिया का परिणाम r होगा जहाँ r एक शेषफल है। कब प्राप्त होता है ये शेषफल? जब a प्लस b का n से विभाजन किया जाता है। तो ये r कब प्राप्त करना है हमें? जब a प्लस b का मान n या n से n के बराबर या n से बड़ा हो। इस प्रकार से ये a प्लस मॉडुलो n b को परिभाषित करेंगे। जैसे नीचे उदाहरण दिया रखा है, देखिए 2 मॉडुलो 3 योग मॉडुलो 3 4। तो इसका मान 0 मिला। क्यों 0 मिला? क्योंकि 2 और 4 को पहले जोड़िए, जोड़ने पर 6 मिला। 6 यहाँ 3 से ज़्यादा है, तो हम योग जब n से ज़्यादा होता है तो उसमें n का भाग लगाते हैं और शेषफल जो भी होगा उसको परिणाम स्वरूप हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 6 में 3 का भाग लगाने पर शेषफल 0 बचता है, तो 0 यहाँ पर, 0 यहाँ पर इसका आंसर होगा। इसी तरह से 7 प्लस 6 मॉड्यूलो 4 एडिशन, तो यहाँ पर भी 7 और 6 को ऐड करेंगे जो कि 13 हुआ। अब 13 4 से ज़्यादा है इसलिए 4 का उसमें डिवीज़न करेंगे, तो 4 का भाग लगाने पर 12 में शेषफल 1 बचता है, तो 1 यहाँ उत्तर होगा परिणामी अवयव के रूप में। इसी तरह से आगे भी एक एग्जाम्पल दे रखा है। फिर मॉडुलो गुणन n, इस परिभाषा को इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, यदि a व b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो मॉड्यूलो गुणन n को क्रॉस n या डॉट n से निरूपित करते हैं और निम्न प्रकार से परिभाषित होती है। तो a गुणन मॉड्यूलो n b इज इक्वल टू a इंटू b यदि a इंटू b लेस देन n, a इंटू b का मान n से छोटा हो। और इस संक्रिया के परिणामी अवयव को r से प्राप्त करेंगे यदि a इंटू b का मान n के बराबर या n से ज़्यादा होगा। यहाँ पर r a इंटू b का n से विभाजन करने पर प्राप्त शेषफल है। तो उसी तरह से जैसे योग संक्रिया को मॉडुलो योग n को परिभाषित किया, यहाँ पर गुणन को हमने परिभाषित किया। उदाहरण में देखिए 2 इंटू 5 मॉडुलो 2, तो पहले 2 और 5 को गुणा करिए, 10 प्राप्त हुआ। 10 यहाँ 2 से ज़्यादा है, तो n से जब गुणनफल ज़्यादा हो तो अपन n का भाग लगाएंगे उन दोनों संख्याओं के गुणनफल में। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 10 है, 10 में 2 का भाग लगाने पर 0 शेष बचता है। शेषफल यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से आगे देखिए 3 इंटू 7 और मॉड्यूलो 5 मल्टीप्लिकेशन का है, तो पहले 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिला? 21। 21 5 से ज़्यादा है, तो जब प्राप्त गुणनफल n से ज़्यादा हो तो प्राप्त गुणनफल में n का भाग लगाएंगे और शेषफल क्या बचता है उसको यहाँ पर परिणाम स्वरूप लिखेंगे। तो 21 में 5 का भाग लगाने पर 1 यहाँ शेषफल बचेगा। तो एक इन दोनों का
परिणामी अवयव होगा। इसी तरह से आगे भी एक और एग्जाम्पल इस गुणन मॉडुलो संक्रिया को परिभाषित करने के लिए, समझने के लिए लिखा गया है। अब आगे नेक्स्ट यहाँ पर हम एक प्रश्न हल करेंगे जो गुण यहाँ पर समूह के ऊपर आधारित है। प्रश्न इस प्रकार है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय G इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 संक्रिया योग मॉडुलो 6 के लिए एक ग्रुप है। क्या यह ग्रुप एक आबेली ग्रुप है? ये भी हमें यहाँ सिद्ध करना है। तो यहाँ जो समुच्चय दे रखा है उसमें अवयव है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और समुच्चय के साथ संक्रिया यहाँ पर मॉडुलो योग 6 ये संक्रिया यहाँ दे रखी है। तो चलिए हम यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि ये समुच्चय इस दी गई संक्रिया के साथ एक आबेली ग्रुप का निर्माण करता है। तो जब भी ग्रुप के प्रश्नों को हल करते हैं तो सदैव हम ग्रुप के सभी अभिगृहीतों को संतुष्ट करेंगे दिए गए समुच्चय को उस दी गई संक्रिया के सापेक्ष। तो यहाँ पर भी समुच्चय G 0, 1, 2, 3, 4, 5 को दिए गए मॉडुलो योग प्लस 6 के सापेक्ष ग्रुप सिद्ध करने के लिए हम इस समुच्चय के लिए संक्रिया के साथ समूह की अभिगृहीतों को संतुष्ट करवाएंगे। चूँकि दिया गया समुच्चय एक परिमित समुच्चय है, अतः ग्रुप की सभी अभिगृहीतों को हम संक्रिया सारणी की सहायता से संतुष्ट करवाएंगे। तो दीजिए हम यहाँ पर संक्रिया सारणी बना लेंगे, जैसे हमने पीछे वाले वीडियो में भी संक्रिया सारणी बनाई थी। संक्रिया सारणी जब भी बनानी हो तो यहाँ पर एक खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा पर सारे अवयव लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर भी हम यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिख लेंगे। अब दोनों तरफ से एक एक अवयव चुनेंगे और संक्रिया लगाते हुए परिणामी अवयव को यहाँ पर इस बीच में लिखते चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने खड़ी लाइन से 3 लिया और हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन से 5 लिया, तो 3 और 5 के बीच में योग संक्रिया मॉडुलो संक्रिया 6 लगाना है। तो 3 और 5 को पहले जोड़ेंगे, 8 आया। 8 6 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो हम अब जब योग n से ज़्यादा हो, n यहाँ पर 6 है, तो जब योग n से ज़्यादा हो तो योग में n का भाग लगाएंगे। तो योग 8 है, 8 में 6 का भाग लगाने पर शेषफल बचेगा 2। तो आप देख सकते हैं इस वर्टिकल लाइन के 3 और हॉरिजॉन्टल लाइन के 5 से हम चलना शुरू करें तो जहाँ पर ये दोनों मिलेंगे वहाँ देखिए संक्रिया सारणी में परिणामी अवयवों के मैट्रिक्स में 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह से संक्रिया सारणी का निर्माण कर लेंगे। अब संक्रिया सारणी बन जाने के बाद में हम ग्रुप के सभी अभिगृहीतों को एक एक करके संतुष्ट करेंगे। तो पहला जो ग्रुप की गुणधर्म है संवृतता, क्लोजर प्रॉपर्टी, मीन्स दी गई संक्रिया के सापेक्ष दिया गया समुच्चय संवृत होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि समुच्चय के किन्हीं भी 2 अवयवों के मध्य इस संक्रिया को प्रयोग में लाया जाए तो परिणामी अवयव पुनः समुच्चय का ही होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं संक्रिया सारणी में जो परिणामी अवयवों का जो मैट्रिक्स बना है बीच में, इस मैट्रिक्स में देखिए कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो G समुच्चय के अलावा हो, सभी G के ही वापस पुनः हमें अवयव मिले हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि दी गई संक्रिया दिए गए समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया है, या ये कह सकते हैं कि दिया गया समुच्चय दी गई संक्रिया के सापेक्ष संवृत है। तो संवृतता यहाँ सिद्ध हुई। फिर नेक्स्ट अगली जो गुणधर्म है ग्रुप की सहचर्यता। तो सहचर्यता में हमें ये सिद्ध करना होगा कि किन्हीं भी 3 अवयवों के मध्य इस संक्रिया सारणी के लगाने के अलग अलग 2 तरीक़ों में परिणाम वही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने माना x, y, z कोई 3 स्वेच्छ अवयव है G के, तो x प्लस y मॉडुलो 6 प्लस z मॉडुलो 6 तथा x प्लस मॉडुलो 6 y प्लस z मॉडुलो 6 दोनों का मान क्रमशः x प्लस y प्लस z तथा x प्लस y प्लस z को 6 से भाग देने पर धनात्मक शेष संख्या होगी। परंतु x, y, z तीनों पूर्णांक है, इसलिए चाहे x प्लस y ब्रैकेट प्लस z लिखें
या x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट्स लिखें समान है, इसलिए यहाँ पर सहचर्यता का गुणधर्म सिद्ध होता है। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी या एक्सियोम्स या अभिगृहित है ग्रुप के लिए संतुष्ट हुआ। तीसरा जो अभिगृहित हम यहाँ पर संतुष्ट करेंगे वो है कि तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो हम जानते हैं कि ये जो संक्रिया यहाँ पर परिभाषित है ये योग आधारित है और योग आधारित संक्रिया का तत्समक अवयव शून्य होता है। और संक्रिया सारणी से भी यहाँ हम देख रहे हैं कि खड़ी लाइन का जो शून्य अवयव है, इस शून्य अवयव के परिणामी अवयव वही है जो कि लेटी हुई या हॉरिजॉन्टल लाइन के अवयव है। इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइन का शून्य है उसके परिणामी अवयव वही है जो वर्टिकल लाइन के अवयव है। अतः यह सिद्ध हुआ कि शून्य यहाँ पर इस संक्रिया का तत्समक अवयव है और साथ में वो जी का भी सदस्य है। तो इस तरह से तत्समक अवयव का अस्तित्व सिद्ध हुआ। हम कह सकते हैं कि दी गई संक्रिया का तत्समक अवयव दिए गए समुच्चय में ही निहित है। चौथी प्रॉपर्टी या कह दीजिए प्रतिलोम का अस्तित्व हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। मीन्स हम यहाँ पर सभी जी के सभी अवयवों के प्रतिलोम अवयव दी गई संक्रिया के सापेक्ष जो मिलेंगे वो भी जी के ही अवयव होने चाहिए, ऐसा हमें सिद्ध करना होगा। तो इसमें हम संक्रिया सारणी की मदद ले सकते हैं। देखिए संक्रिया सारणी में आप देख सकते हैं अपन यदि खड़ी हुई रेखा के अवयवों की हॉरिजॉन्टल लाइंस या उनके सामने लिखे अवयवों को देखें तो हर एक अवयव के सामने जो क्षैतिज अवयवों की लाइन है, रेखा है, उसमें देखिए हर एक में तत्समक अवयव जरूर दिखाई दे रहा है। देखो जीरो की लाइन में जीरो आ रहा है पहले स्थान पर, एक अवयव की लाइन में जीरो यहाँ पर देखिए 5वें स्थान पर आ रहा है। इस तरह से प्रत्येक अवयव के लाइन में जीरो उपस्थित है, शून्य उपस्थित है और शून्य यहाँ तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव जब उपस्थित होगा तो अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि किसी एक अवयव जो कि एक खड़ी रेखा के एक अवयव का लेटी हुई रेखा के जिस अवयव से ऑपरेशन +6 करवाने पर तत्समक अवयव जब प्राप्त होगा तो वह अवयव ही उसका प्रतिलोम होगा। जैसे देखिए जीरो के साथ संक्रिया करवाने पर एडिशन मॉडुलो 6 के अंतर्गत अपने को जीरो प्राप्त होगा। 1 को अपन किस अवयव से यहाँ पर संक्रिया करवाएं कि जीरो मिले, तो अब देखो 1 को 5 से करवाने पर जीरो प्राप्त होगा, 2 को 4 से करवाने पर होगा, 3 को 3 से, 4 को 2 से और 5 को 1 से। यहाँ अब संक्रिया जब करवाएंगे तो हमें वापस तत्समक अवयव मिलेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम हमें अब यहाँ पर मालूम हो गया है। देखिए 0 का प्रतिलोम 0 है, 1 का प्रतिलोम 5 है, 2 का प्रतिलोम 4 है, 3 का प्रतिलोम 3 है, 4 का 2 है और 5 का 1 है। और ये सारे प्रतिलोम अवयव पुनः ए में ही निहित है या सभी समुच्चय ए में ही उपस्थित है। अतः हम यहाँ ये कह सकते हैं कि समुच्चय जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी जी में उपस्थित है और प्रतिलोम का अस्तित्व गुणधर्म यहाँ सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से 4 ये एक्सियोम्स या अभिगृहित या गुणधर्म सिद्ध होने पर हम दिए गए समुच्चय को दी गई संक्रिया के सापेक्ष ग्रुप कह सकते हैं। परंतु यहाँ ये भी पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये दिया गया समुच्चय एक आबेली ग्रुप बनाएगा। तो आबेली ग्रुप के लिए इन 4 गुणधर्मों के अलावा हमें एक और गुणधर्म की जांच करनी पड़ेगी जो कि क्रम विनिमेयता कहलाता है। तो हम जांच करेंगे कि क्रम विनिमेयता यहाँ पर उपस्थित है कि नहीं है। तो क्रम विनिमेयता के लिए देखिए संक्रिया सारणी में परिणामी अवयवों का जो मैट्रिक्स है ये एक सममित मैट्रिक्स है और सममित मैट्रिक्स होने से हम ये कह सकते हैं कि दी गई संक्रिया के सापेक्ष दिए गए समुच्चय के अवयव क्रम विनिमेयता का पालन करते हैं। अतः अब यहाँ अंततः हम यह कह सकते हैं कि दिया गया समुच्चय जी दी गई संक्रिया योग मॉडुलो 6 के सापेक्ष एक आबेली समूह का निर्माण करती है और इस आबेली समूह का ग्रुपांक
6 होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 अवयव है इसमें, 0 1 2 3 4 5। तो यह इस तरह से हम इस तरह की संक्रियाओं के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।